अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 11 बजे से। आयशा को ब्रेकफास्ट में मैंने हाफ बॉयल एग दिया था और अंडा खाने के बाद ना वो 2 से 3 घंटे आराम से सो जाती है और मीनवाइल मैं अपने सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। आज काम ख़त्म करके मैंने यहाँ पे अपने लिए फ्रूट की प्लेट बनाई। किन्नू उसने बहुत ही अच्छे लेकर आए थे हम, और अमरूद भी। तो मैंने अपने लिए एक अमरूद काटा और 2 किन्नू काटे और यहाँ पे आराम से बैठ के जो है ना वो खाए, क्योंकि आज धूप भी बहुत मज़े की निकली हुई थी और लंच में बहुत अच्छी धूप आ जाती है। अच्छा, तो आज लंच में मैंने आयशा के लिए बनानी थी साबूदाने की खीर। साबूदाना बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है और वेट गेन फूड है। और स्पेशली जब बच्चा 9 से 10 महीने का होता है ना, तो उस टाइम जो है वो बच्चा आराम से साबूदाना खा लेता है और डाइजेस्ट भी कर लेता है। अच्छा, आयशा जब 6 मंथ की थी ना, तो मैंने 1-2 बार उसे साबूदाने की खीर बनाकर देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने डाइजेस्ट भी नहीं किया था और उसे अच्छी भी नहीं लगी थी, तो मैंने छोड़ दिया था। अब वो 10 मंथ्स की होने वाली है, तो मैंने साबूदाना उसको दिया है, तो उसने शौक से खा भी लिया है और डाइजेस्ट भी कर लिया है। इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो साबूदाने के लिए और उनको एक बॉल में थोड़ा सा पानी डाल के भिगोकर रख दी है। आपने जब भी साबूदाने की खीर बनानी है तो 1 घंटा पहले जो है वो साबूदाने को भिगो के रखना है। उसके बाद में मैंने एक केटल ले ली है और उसके अंदर वो ही साबूदाना जो भिगो के रखा था उसी पानी समेत जो है ना वो इस केटल में डाल दिए। फ्लेम जो है वो मैंने लो रखा है, क्योंकि ये फ़ौरन से ना नीचे लग जाता है, और चम्मच जो है वो मुसलसल मैं हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। अच्छा, ये बॉल्स जो ना जब भिगो के रखेंगे तो ये वैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगी, और फिर जब इसको पकाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, तो इनका कलर जो है वो वाइट से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि आपने कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो बच्चा ना इसको आराम से शौक से खा लेता है और ये वेट गेन फूड है, इससे बच्चे का वज़न भी बढ़ता है और ये बहुत ही ना मज़े का बनता है। इस पॉइंट पे जब ये गाढ़ा हो जाए और नीचे लगने लग जाए ना, तो उस पॉइंट पे आप दूध डाल लें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काऊ मिल्क डाला है। आप चाहें तो काऊ मिल्क भी डाल सकते हैं, और चाहें तो बच्चे को जो फार्मूला मिल्क आप दे रहे हैं वो फार्मूला मिल्क भी आप बना के इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसे 102 बॉयल आएंगे ना, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर आप देख लें, क्योंकि ये जब ठंडा होगा ना तो तब भी ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा थिक नहीं रखना कि बच्चा जो है ना वो खा ना सके और डाइजेस्ट ना कर सके। मैंने ना इसको थोड़ा सा रनी रखा था, क्योंकि आयशा ना रनी रनी थोड़ा सा शौक से खा लेती है। बहुत ज़्यादा थिक चीज़ ना वो डाइजेस्ट नहीं करती। तो आप देख लें कि जिस तरह से आपका बच्चा जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है। अगर तो बच्चा छोटा है तो थोड़ा पतला रखें, और अगर बच्चा बड़ा है तो आप इसको थिक भी कर सकते हैं। अच्छा, टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए ना आप इसमें थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं। मैंने भी इसके अंदर थोड़ा सा हनी ही डाला था। यही मैंने फिर आयशा को दिया था, तो इसने आराम से शौक से ना खा लिया था ये, और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मैंने अपने लिए लंच में ना आज बनाया था मैक्रोनीस, चिकन मैक्रोनीस मैंने बनाए थे। वैसे मैं चिकन शौक से नहीं खाती, ये वही थोड़ा सा बोनलेस चिकन है जो मैंने हस्बैंड के लिए रात को बोनलेस चिकन बनाया था ना, उसी में से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था। मैं चिकन शौक से नहीं खाती, मैं ना अपने लिए जब भी पास्ता बनाती हूँ तो उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स डालती हूँ। यहाँ पे मैंने इतना सा चिकन इसलिए डाला था ताकि ना हस्बैंड ने अगर खाना हो तो वो भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़े से चिकन में थोड़ा सा मैंने चिली सॉस और थोड़ा सा ना सोया सॉस डाल के इसको कवर करके रख दिया। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला। इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। आप चाहें तो इसी तरीके से ना स्पेगेटीज भी बना सकते हैं, पास्ता भी बना सकते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से बहुत ही मज़े का और बहुत जल्दी बन जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे मैक्रोनीस बना रही हूँ, तो मैक्रोनीस बनाने के लिए ना मैंने एक बड़ी जो है ना वो केटल ले ली है। उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक का डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसके बाद ना पानी को गर्म होने के लिए दिया है। ठंडे पानी में ना ये पास्ता नहीं डालना, मैक्रोनीस या पास्ता वगैरह नहीं डालना, वरना ना वो जुड़ जाते हैं और नीचे लग जाते हैं। तो पहले ना पानी को गर्म होने के लिए रखना है। तो जब पानी गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर मैक्रोनीस डाल ली है। तकरीबन 1 कटोरी जो है ना वो मैंने मैक्रोनीस की डाली है, और थोड़े से और भी डाल लिए थे कि शायद हस्बैंड ना खा लेंगे। तो यहाँ पे ना ये उबाल आना इनको शुरू हो गया। इसको ना मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च होता है ना, तो वो फ़ौरन से ना जो नीचे लग जाते हैं, और फिर अगर नीचे लग जाएंगे ना तो फिर ये टूट जाएंगे और इनकी शेप ख़राब हो जाएगी, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो मुसलसल ना इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है, और फ्लेम जो है ना वो मीडियम से ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना।
अच्छा, जब ये पक जाएंगे ना तो इनकी जो निशानी है ना वो ये है कि एक तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, जो दूसरा जो इनका पानी है ना वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर इससे पता चल जाएगा कि ये पक चुके हैं। तो फिर उसके बाद जब ये पक जाएंगे तो मैंने इसके अंदर एक जाली में डाल के ना ऊपर से अच्छा सा ठंडा पानी डाल दिया, ताकि ना इनका कुकिंग का जो प्रोसीजर है ना वो बंद हो जाए और ये आपस में जुड़े नहीं। उसके बाद जो है वो चिकन तैयार करना है। उसके लिए मैंने 3 जबे जो है ना वो लहसुन के ले लिए हैं। ये देसी लहसुन है। तो लहसुन से ना चाइनीज़ का टेस्ट, पास्ते का टेस्ट ना बहुत ही मज़े का आता है, और मुझे वैसे भी लहसुन का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे ना लहसुन डाला है। वैसे भी लहसुन डाल के तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, बहुत ही छोटी प्याज है ये, और ना उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिए। बड़ा बड़ा नहीं काटना, अगर बड़ा बड़ा काटेंगे ना तो देसी सा टेस्ट आएगा। तो बिल्कुल छोटा छोटा और बारीक बारीक सा ना इसके अंदर प्याज जो है ना वो डालनी है। आजकल ना ये बहुत ही ज़्यादा रेड किस्म की ना प्याज है जो कि मार्केट में मिल रही है। तो प्याज को इस तरह छोटा सा काट लिया है, और उसके बाद ना मैंने एक पैन ले लिया है, सॉरी कढ़ाई ली है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल के होंगे। ये आम ना जो कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं ये वही वाला ऑयल है, देसी घी नहीं है। उसके अंदर मैंने ये जो लहसुन के जवे रखे थे ना क्रश करके, ये जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा, उसके बाद ना इनको लो फ्लेम पे थोड़ा सा इनको ब्राउन करना है। आपको पता चल जाएगा, एक अच्छी सी खुशबू जो है ना वो घर में आने लग जाएगी लहसुन की, बहुत ही अच्छी सी खुशबू एक आ जाएगी। इसको जलाना नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पकाना है। जब ये ब्राउन ब्राउन सा हो जाए ना तो इसके अंदर वो जो छोटी छोटी प्याज काट के रखी थी वो मैंने डाल दी है, और डाल के ना थोड़ा सा इसको हिलाना है, ताकि प्याज का जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। प्याज को भी ब्राउन नहीं करना, वरना ना देसी सा टेस्ट आएगा, चाइनीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। तो जब प्याज हल्का सा कलर चेंज करे तो इसमें हमने ना यहाँ पे चिकन डाल दिया है। चिकन जो है वो बोनलेस है, फ़ौरन से ही ना कलर भी चेंज कर लिया चिकन ने, और चिकन ना गल भी जाएगा। तो बस 2 से 3 मिनट ना इस तरह से चिकन को इसके अंदर ना भून लेना है, और इसका ना कलर चेंज कर लेना है। जब चिकन का कलर अच्छा सा चेंज हो जाए तो अच्छा, फ्लेम जो है ना वो लो ही रखना है, फ्लेम जो है वो ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद मैंने ना यहाँ पे 1.5 टमाटर लिया, उसको बिल्कुल बारीक काट लिए, बहुत ही ज़्यादा बारीक ना, बिल्कुल फाइन सा मैंने उसको काट लिए। आप चाहें तो 2 टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो टमाटर थे उनमें से एक बहुत ही बड़े साइज़ का था और एक दरमियानी साइज़ का था, तो मैंने 1.5 ले लिया। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ना सॉल्ट डाला है और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल के बस इसको कवर कर दिया। इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया। चिकन के पानी में, चिकन अपने पानी में ही गल जाएगा, और जो टमाटर है ना वो भी अपना पानी छोड़ेगा, उसी में वो सॉफ्ट होकर प्यूरी सी बन जाएगी। तो बास लोग ना यहाँ पे इसको टमाटर को पेस्ट भी बना के डालते हैं, लेकिन उससे ना इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। बहुत ही मीठा मीठा सा टेस्ट आता है। इससे ना मैक्रोनीस बहुत जल्दी बन जाते हैं। पास्ता भी आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनते हैं और बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, हाफ मैंने गाजर ली है और आधी सी मैंने जो है ना शिमला मिर्च ली है, और बिल्कुल थोड़ी सी बंद गोभी ली है। शिमला मिर्च का ना अंदर वाला वाइट पार्ट निकाल के उसको मैंने इसी साइज़ में काट लिया जिस साइज़ में ना मैक्रोनीज हैं, क्योंकि पास्ते में ना फिर उसी साइज़ में जो है वेजिटेबल्स कटी हुई अच्छी लगती हैं। अगर थोड़ी बड़ी काटेंगे या बहुत ज़्यादा छोटी काटेंगे ना तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, अलग अलग से लगेंगी। तो जिस साइज़ का पास्ता हो ना उसी साइज़ की वेजिटेबल्स कटी हुई अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी साइज़ की ना छोटी छोटी सी शिमला मिर्च काट ली है, और बिल्कुल बारीक बारीक ना बंद गोभी मैंने काट ली है। तो आप चाहें तो इसके अंदर आलू भी ऐड कर सकते हैं। तो जो भी वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहें ना, जो भी वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहें ना तो आप इसके अंदर ना ऐड कर सकते हैं। तो बस ये यहाँ पे ना मैंने वेजिटेबल्स बंद गोभी को बारीक बारीक काट लिए, क्योंकि बंद गोभी ना जल्दी गल भी जाती है, और इस तरह ना बारीक बारीक काट लें तो वो बहुत ही मज़े की भी लगती है। तो अब यहाँ पे मैंने देखें ये कवर हटाया ना, तो इस टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन भी गल चुका है, और जो मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाले थे वो भी बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गए। बस इसको इसी तरह से ना मैं थोड़ा थोड़ा प्रेस करूँगी ताकि ना इसकी प्यूरी सी बन जाए। इसके अंदर मैंने कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला। उसके बाद मैंने इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स डालनी है, और इसको 2 से 3 मिनट ना इसी तरह वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे भून लूँगी। इसको मैंने कवर नहीं करना, वरना ना गाजर भी अपना पानी छोड़ देगी और शिमला मिर्च भी और बंद गोभी भी, तो उससे ना वो बहुत सोखी सोखी सी हो जाएंगी। पास्ते में ना इस तरह बैठी हुई और सब्जियां ना अच्छी नहीं लगती, क्रंची क्रंची सी सब्जियां अच्छी लगती हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली है, आप केचप भी डाल सकते हैं। केचप या चिली गार्लिक सॉस डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट के बाद ना इसको कवर करूँगी, क्योंकि इसके अंदर ना चिली गार्लिक सॉस के अंदर सिरका होता है, जिसकी वजह से ना सब्जियां बैठती नहीं हैं, खड़ी खड़ी सी रहती हैं।
तो बस उसके बाद इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो मैंने मैक्रोनीस बॉयल करके रखे थे ना वो इसके अंदर डाल के इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से ना इसको मिक्स कर लूँगी। आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, अगर नमक या मिर्च वगैरह आपको कम लगे ना तो आपने कुटी हुई लाल मिर्च तो नहीं डालनी, काली मिर्च आप पाउडर डाल सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे ना काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ऐड किया था। तो बस यहाँ पे मैक्रोनीस तैयार हो गए और मैंने लंच में ना यही खाया था। उसके बाद ना आयशा उठ के आयशा को फीड वगैरह करवा के तो मैं ना आयशा को ले गई थी पार्क, क्योंकि यहाँ 2-2:30 बजे के दौरान ना पार्क में बहुत ही अच्छी धूप आई होती है और सारे बच्चे भी आए होते हैं। तो आयशा ना घर में रह के और मुझे बार बार देख के या अपने बाबा को देख के ना थोड़ी हुक्ता आ जाती है। तो अब टॉयज़ भी जो है ना वो इसके जो हैं रोज़ ही अगर एक टॉयज़ देना तो उससे भी ये तंग आ जाती है, उनसे खेलती भी नहीं है, फिर रोती रहती है। तो मैं यहाँ पार्क में लेकर आई हूँ, यहाँ पे धूप भी अच्छी है और बच्चों को देख के ना ये खुश होती है। तो ये हमारे घर के पास ही एक पार्क है जिसमें तकरीबन सारे झूले लगे हुए हैं और यहाँ पे ना धूप बड़ी अच्छी होती है। तो इस टाइम पे ना सारे लोग ही अपने छोटे बच्चों को लेकर आए होते हैं। तो यहाँ पे ये खेल रही थी और थोड़ी फ्रेश भी हो गई थी और इसको धूप भी लगी थी, तो अब इसको ना नींद आने लगी थी। वापस आके मैंने इसको सुला दिया था और यहाँ रात को ना मैं इसको किचन में ले आई थी। किचन में ना इसको मैंने यहाँ वॉकर में बिठा दिया था। वॉकर में ना ये सही काबू आ जाती है और नीचे ना मैंने इसको बूटीज पहना के तो कारपेट के ऊपर इसको खड़ा कर लिया था। तो यहाँ पे ना फिर मैं इसको साबूदाने की खीर खिला रही थी और ये आराम से खा भी रही थी, तंग भी नहीं कर रही थी। अच्छा, आयशा को ना किचन की चीज़ों से अपने टॉयज से ज़्यादा ना किचन की आइटम्स के साथ खेलना ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको ना कोई चीज़ दे देती हूँ, कोई चम्मच वगैरह या कोई डब्बी वगैरह मैं इसको दे देती हूँ, उससे ये खेलती रहती है और मैं इसको खिला भी लेती हूँ और ये तंग भी नहीं होती। तो बस यहाँ पे मैं इसको ना खिला रही थी और ये बड़े अच्छे से काबू आई थी। तो और इसने सारा कुछ ना अपना पूरा जो खाना था ना रात का वो आराम से खा लिया था। और यहाँ पे ठंड भी नहीं थी किचन में, क्योंकि मैंने पहले से ना चूल्हा ऑन किया हुआ था, रोटी बनाई थी तो किचन गर्म हुआ था। तो इसने आराम से बैठ के ना यहाँ पे अपना जो है वो डिनर ना कंप्लीट कर लिया था और इसको ठंड भी नहीं लग रही थी बिल्कुल। इसी तरह खेलते खेलते ना इसने डिनर कंप्लीट कर लिया अपना। और ना आज साबूदाने की खीर ही ना इसने रात को खाई है। तो बस रात को ना ये यहाँ पे खेल रही थी अपने बैलून से जो उसके बाबा इसको लेकर दिए थे। तो यही था जी आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।